ओम शांति। जून मास प्यारी मीठी मातेश्वरी मम्मा जी का मास। इस मास में हम मम्मा की अनेक विशेषताओं का, उनके गुणों का मनन चिंतन करते हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर मम्मा के समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। मधुबन घर से भी विशेष अब अंत के भी अंत समय में, जब चारों ओर दुख, अशांति, भय, चिंता और तनाव का वातावरण है, हर आत्मा किसी न किसी प्रकार के रोगों से ग्रस्त है। फिर भल शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो, ऐसे समय पर स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा का विशेष इशारा है। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। मधुबन घर से जून मास के लिए विशेष पुरुषार्थ 11 जून से 20 जून तक के पुरुषार्थ का मनन करेंगे। बाबा बोले, सरल चित्त नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नयनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिल में एक, बोल में दूसरा। यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्मांचित, निरहंकारी, निस्वार्थी रहते हैं। अर्थात स्वयं भगवान हमें विशेष इशारा देते हैं। अब समय प्रमाण अपने संकल्पों की, समय की शक्ति को जमा करो। जो संकल्प रचो वही बोल बोलो और वही कर्म करो। बाबा की याद में रहकर करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। संकल्प और समय की शक्ति भी बच जाएगी। अर्थात अंदर बाहर से समान बनकर सरल चित्त बनना और सहनशील बनना, यही आधार बाबा बताते हर्षित रहने का। 12 जून के लिए बाबा का विशेष इशारा है। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। अर्थात बाबा का दिल तख्त नसीन बनने के लिए बाबा कहते, अंदर बाहर से समान बनो, सरल चित्त बनो, सत्यता को प्रत्यक्ष करो, साफ दिल वाले पवित्र बनो। कहा भी जाता है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। 13 जून के लिए बाप दादा का विशेष इशारा है। बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में, बोल व कर्म में सरलता और मधुरता देखने चाहते हैं। अगर आवेशता या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सरकम स्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो, सभी के मुख से निकले, यह तो वही लगते हैं। अर्थात हमें हर विघ्न, हर परिस्थिति, हर समस्या के समय अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहना चाहिए। बाबा कहते, सरल चित्त बनोगे, साधारणता को अपनाओगे
और सहनशील बनोगे तो सदा हर्षित रहोगे। 14 जून के लिए बाप दादा का विशेष इशारा है। अभी अभी आवाज से परे। जितना यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा उतना संपूर्णता समीप दिखाई देगी। संपूर्ण स्टेज की निशानी है, उनका पुरुषार्थ सरल होगा। याद की यात्रा सर्विस दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल सहज अनुभव हो तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। 15 जून के लिए बाप दादा ने विशेष युक्ति बताई। मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों आवश्यक हैं। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों के चित्र में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। अभी की रिजल्ट में कहां सहनशीलता अधिक है, कहां सरलता अधिक है। अब इन दोनों को बाप दादा कहते समान बनाओ। 16 जून के लिए बाप दादा का इशारा मिला। जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। 17 जून के लिए बाप दादा का इशारा मिला। बाप दादा को सबसे प्यारे साफ दिल वाले बच्चे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन है। वे वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी बाप दादा बताते। दिल दिमाग बोल एक समान, दिल में एक, बोल में दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। वे सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि वाले होते हैं। 18 जून के लिए बाप दादा का इशारा मिला। जैसे कोई विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं चाहती नहीं हूं लेकिन मेरी यह नेचर है। ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो, जो सबको अनुभव हो कि यह सहज योगी स्वतः योगी हैं। क्या करूं, कैसे करूं, योग लगाऊं, यह बातें खत्म है ही सदा सहज योगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। 19 जून के लिए बाप दादा का इशारा मिला। सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। ऐसे बच्चे स्वयं हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। जैसे साकार रूप में देखा, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। 20 जून के लिए बाप दादा का इशारा मिला। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती तो स्थिति हलचल में आ जाती है।
निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। अपनी स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते। इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ मधुबन घर से 11 जून से 20 जून तक के लिए आया। अब 21 जून से 30 जून के पुरुषार्थ का मनन अगले वीडियो में फिर करेंगे। अच्छा, इस वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।